नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल में कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज है 16 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि मैं डेली बेसिस पे आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस के साथ आपको मुख्य पॉइंट्स बताए जाते हैं ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, टेलीग्राम पेज को आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन वहां पर जो मैंने डेली बेसिस आप सभी को पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराता हूं, उस पीडीएफ फाइल से आप लोग डेली बेसिस पे अपने लिए नोट कॉपी पे डेली बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा, डेली बेसिस पे नोट्स बनाना है आपको। ठीक है, नोट्स बनाने से आप सभी का क्या होगा, रिवीजन होगा। ये मैं डेली बोलता हूं, तो आप लोग ये एम बना लो कि मुझे वीडियोस देखने के बाद मुझे डेली बेसिस पे एक नोट्स जरूर बनाना है ताकि आप सभी का अच्छे से रिवीजन हो जाए। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आपका इतना पकड़ मजबूत हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस को छोड़ोगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, देखते ही आंसर को मारोगे। ठीक है, तो यदि आपको अच्छे से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पकड़ मजबूत करना है तो आपको वीडियो देखने के बाद आप जरूर नोट्स कॉपी पे नोट्स जरूर बनाएं, साथ ही रिवीजन जरूर करें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। 14 सितंबर को 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को, कि हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आदि आयोजित की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है। और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। अब बात आता है कि कभी क्वेश्चंस किसी ने कर दिया आपसे, या क्वेश्चंस आ जाता है कि पहला आधिकारिक हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया था, तो आप बता सकते हो ना कि 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राज्य भाषा होगी। कब लिया गया था, तो यह भी बता सकते हो कि 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन बी डोमिनिक थीम, ऑप्शन सी रोजर फेडर, ऑप्शन डी निक लिडल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, डोमिनिक थीम। राइट आंसर क्या होगा? डोमिनिक थीम। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि दोस्तों, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेक में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यूएसए ओपन में सिंगल का खिताब जीत लिया है। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ये जो खिताब है उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ध्यान देना है आप। डोमिनिक थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे, जिसमें उनका मुकाबला फेडर या राफेल नडाल से हुआ था। उन्हें फ्रेंच ओपन 2018 और 19 फाइनल में नडाल ने, और इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जोकोविच ने हराया था। किसने हराया था? तो जोकोविच ने हराया था। चलिए अगला प्रश्न 3 क्या कह रहा है, देख लेते हैं कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ
DDCA ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया है तो ऑप्शन ए बदर दुर्बेज अहमद, ऑप्शन बी सौरभ चड्डा, ऑप्शन सी आलोक वर्मा, ऑप्शन डी मोहित अग्रवाल। ध्यान दीजिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, बदर दुर्जे अहमद। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDC ने 13 सितंबर 2020 को शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दीपक वर्मा को लोकपाल पद से हटाकर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बदर दुरेज अहमद को फिर से इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ HCA के भी लोकपाल हैं और शीर्ष परिषद का मानना है कि एक व्यक्ति दो अलग अलग राज्य इकाइयों में एक ही पद नहीं संभाल सकता है। इस कारण से रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि सौरभ चड्डा को DDC का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। चल अगला प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि इनामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए काजोल, ऑप्शन बी जूही चावला, ऑप्शन सी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन डी करिश्मा कपूर। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, जूही चावला। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि इनामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अभिनेत्री जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने बताया कि उसने अपनी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की नई बोरो प्लस श्रृंखला के लिए बॉलीवुड एक्टर्स जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा है। जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, मॉडल और फिल्म निर्माता और 1984 की मिस इंडिया विजेता है। ध्यान दीजिएगा, 1984 की मिस इंडिया विजेता कौन है? तो जूही चावला है। आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर जरूर बताना कि जूही चावला 1984 की मिस इंडिया विजेता है कि मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया है। ध्यान देना दोस्तों कि इसके अलावा उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा की फिल्म में भी काम किया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटीज एडवोकेट बनाया है? तो ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी परेश रावल, ऑप्शन सी अनुपम खेर, ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, आयुष्मान खुराना। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ। आयुष्मान खुराना, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटीज एडवोकेट बनाया है। बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। आयुष्मान खुराना ने साल 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो MTV रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक्टिंग करियर में कदम रखा। उन्होंने साल 2012 में रोमांटिक कॉमेडी विकी डोनर के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्था का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी स्वामी अतुल, ऑप्शन डी स्वामी जगत मोहन। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा स्वामी अग्निवेश। तो चलिए इस क्वेश्चन का मुख्य पॉइंट को समझ। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 81 वर्ष के थे। 21 सितंबर 1939 को जन्मे अग्निवेश सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, साल 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी। 1977 वह हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने साल 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम
के संगठन की स्थापना की? ध्यान दीजिएगा कि स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, गुजरात। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि गुजरात एक बार फिर नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग DPIIT द्वारा की गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से यह तथ्य सामने आया है कि यह रैंकिंग नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास करने के मामले में कदम उठाने का आधार पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिग्रे मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, मेघालय। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिग्रे मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी MLEADS के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए की पोर्क वार्षिक आयात को कम करता है। पिग्रे मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सितंबर के पहले शनिवार, ऑप्शन बी सितंबर के दूसरे शनिवार, ऑप्शन सी अगस्त के तीसरे शनिवार, ऑप्शन डी जनवरी के चौथे शनिवार। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, सितंबर के दूसरे शनिवार। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस साल 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की जरूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की गई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न की हाल ही में कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी आचार्य अनिरुद्ध महाराज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी आचार्य शंकराचार्य रेलवे स्टेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली टू हबली किया गया था। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये तो था 16 सितंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताया गया। तो दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।
साथ ही दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन ना समझ आए होंगे एक बार वीडियो देखने के बाद, तो आप उसे दोबारा जरूर देखिए और साथ ही आप लोग टेलीग्राम पेज से नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप सभी का नोट्स बनाने से क्या होगा कि रिवीजन होगा। दोस्तों मैं बार बार इस वर्ड को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग जब नोट्स बनाओगे ना तो काफी मजा आएगा आप लोग को नोट्स बनाने में और आपको याद करने में टाइम ही नहीं लगेगा। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र के पास इस चैनल का लिंक को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाना जरूरी है, वही आप सभी के पास नोटिफिकेशन जा पाए। साथ ही दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।